अस्पतालों में कई राज छिपे होते हैं। मैंने डॉक्टर के तौर पर सालों काम किया और नर्सों से सुनी कई अजीब बातें जानता था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा। ये एक आम रात थी। मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था। सब कुछ शांत था। कुछ ही पेशेंट क्रिटिकल केयर में थे। मैंने ऐसी कई रातें देखी थीं और जब कुछ खास नहीं होता था तो इसे आराम मानता था। मैं अपने पेशेंट रामलाल जी को देखने जा रहा था। वो बुजुर्ग थे, 2 हफ्तों से कोमा में थे। उनके ठीक होने की उम्मीद कम थी। उनके घर वाले भी मान चुके थे कि अब वो नहीं बचेंगे। मैंने कुछ घंटे पहले उनकी हालत देखी थी। सब ठीक था, फिर भी मन में अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। जब मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा तो कुछ अजीब लगा। मॉनिटर की आवाज तेज थी, मगर उसमें हल्का सा कंपन था, जैसे कोई धीरे बोल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, मगर जैसे ही मैं रुका, आवाज भी बंद हो गई। मैंने सोचा यह मेरी गलती थी और दरवाजा खोला, मगर जो मैंने देखा उसने मुझे हिला दिया। रामलाल जी जाग चुके थे। वो छत की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें गहरी और खाली लग रही थीं, मगर उनमें हल्की सी चमक थी, जैसे वो कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो। मैंने धीरे से कहा, रामलाल जी। उन्होंने मेरी ओर देखा। कुछ सेकंड तक वो पहचान नहीं पाए, फिर हल्का सा सिर हिलाया। बहुत धीमी आवाज में बोले, वो जा रही है आज रात। मैंने चौंक कर पूछा, कौन जा रही है रामलाल जी? उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। उनकी नजर मेरे कंधे के पीछे थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। अचानक मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने खुद को पलट कर देखने से रोका। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो इंतजार कर रही है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहूं। कई बार कोमा से बाहर आने के बाद लोग नॉर्मल बातें नहीं करते हैं, मगर उनकी आवाज में अजीब सा विश्वास था। मैंने उनकी रिपोर्ट में लिखा कि उनकी हालत अब ठीक है, मगर उनके कहे शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। वो जा रही है आज रात। मैं उनकी दवाइयां देकर बाहर निकला। जाते जाते उन्होंने फिर कहा, वो यहां है। इस बार उनकी आंखें दरवाजे पर थीं। मैंने भी पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कौन है रामलाल जी? मैंने पूछा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे को देखते रहे। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैं धीरे से उनके कमरे से बाहर आया और नर्सिंग स्टेशन पहुंचा। लीला बहन अगली शिफ्ट के लिए फाइल तैयार कर रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, मगर यह बात किसी से कहने की इच्छा को रोक नहीं पाया। लीला बहन, क्या रामलाल जी पहले कभी होश में आए हैं? उन्होंने हैरानी से कहा, नहीं, जब से वो भर्ती हुए हैं तब से नहीं। क्यों पूछ रहे हो? मैं धीमे से बोला, अभी अभी वो जागे और कुछ अजीब कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई जा रहा है आज रात, और फिर बोले कि वो यहां है। वो दरवाजे को देख रहे थे, जैसे कोई वहां खड़ा हो। लीला बहन का चेहरा थोड़ा उतर गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम पहले डॉक्टर नहीं हो जिसने ऐसा सुना हो। मतलब? रात की शिफ्ट में कई बार ऐसा हुआ है। जब कोई पेशेंट आखिरी समय पर होता है तो कई बार वो कहते हैं कि कोई उन्हें लेने आया है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कल रात 217 नंबर कमरे में जो महिला भर्ती थी, उन्होंने भी यही कहा था, और कुछ घंटे बाद उनकी मौत हो गई। मैं सिहर उठा। क्या यह सिर्फ एक मामला था? मैंने बाकी पेशेंट्स को देखा, मगर बेचैनी कम नहीं हुई। जब भी किसी खाली कमरे के पास से गुजरता तो लगता जैसे कोई देख रहा हो। रात के 3:12 पर मुझे फिर से रामलाल जी को देखने की इच्छा हुई। जब मैं उनके पास पहुंचा तो रुक गया। वो जाग रहे थे, पूरी तरह होश में। रामलाल जी, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गहरी नींद से जागा हूं। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आपको याद है आपने कुछ कहा था? वो उलझ गए। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने बताया, मगर उन्होंने सिर हिला दिया। मुझे कुछ याद नहीं डॉक्टर। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो बेहोशी में बड़बड़ा रहे थे। सुबह 5 बजे मुझे आईसीयू से कॉल आया। रात 3:12, ठीक उसी समय जब रामलाल जी जागे थे, एक महिला मरीज की मौत हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। रामलाल जी का कहना, वो जा रही है आज रात।
क्या महज इत्तेफाक था? शायद नहीं। जब रामलाल जी कुछ दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए तब उन्होंने इस घटना का एक बार भी जिक्र नहीं किया, और मैंने भी नहीं किया। मगर जब भी मैं उस कमरे के पास से गुजरता हूं मुझे वो रात याद आ जाती है, और उनके कहे शब्द वो यहां है। क्या उस रात कुछ सच में हुआ था, या ये सिर्फ मेरा दिमागी भ्रम था? शायद इसका जवाब मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। मैं एक बड़े अस्पताल में नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं। इस नौकरी में कई तरह की अजीब बातें होती हैं। कुछ रातें एकदम नॉर्मल होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे समझ पाना मुश्किल होता है। कई हफ्तों तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अचानक ऐसा महसूस होता है आसपास हलचल बढ़ गई है। ये घटनाएं और ज्यादा होने लगी हैं, और अब इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है शायद ये सब मेरी कल्पना है, या फिर हो सकता है कि ये शायद सच में कुछ हो रहा है। ये कुछ भी हो सकता है। एक दिन मेरी शिफ्ट एक आम रात की तरह शुरू हुई। रात में यहां बहुत शांति रहती है। मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूं तो डेस्क पर बैठकर अपना होमवर्क करने लगा। इसी दौरान 8:30 बजे के आसपास मेरा फोन बजा। आमतौर पर जब फोन बजता है तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, बस सन्नाटा रहता है। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। फोन उठाते ही मुझे हल्की सी स्टैटिक आवाजें सुनाई दी, और फिर किसी औरत की धीमी सी आवाज उभरी। यह सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं हमेशा की तरह मैंने फोन ठीक से उठाया, लेकिन उस आवाज ने मुझे हैरान कर दिया। आवाज हल्की थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। भैया, मैं वेटिंग रूम में फंस गई हूं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, उस महिला ने कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सफाई कर्मी वेटिंग रूम में जाते हैं तो दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं। अस्पताल में 2 वेटिंग रूम हैं, एक मेरे डेस्क के पास और दूसरा बिल्डिंग के दूसरी तरफ। मैंने बिना देर किए अपनी चाबियां उठाई और वेटिंग रूम की ओर बढ़ा। पर जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने डेस्क पर आकर पढ़ाई में लग गया। 30 मिनट बाद फिर फोन बजा। वही आवाज थी। भैया, मैं अभी भी यहां फंसी हूं, उसने कहा। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने उससे पूछा, आप कौन से वेटिंग रूम में हैं? मैं पार्किंग वाले वेटिंग रूम में हूं, उसने जवाब दिया। मैं फिर से वहां पहुंचा, लेकिन न वहां कोई था, न कोई हलचल। मैंने सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर भी देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक साफ तस्वीर। 15 से 20 मिनट बाद फिर से फोन बजा। इस बार आवाज में हल्की घबराहट थी। आपने अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं अपने बेटे से मिलने आई थी, उस औरत ने कहा। अब मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। थोड़ा गुस्से में मैंने कहा, देखिए, यहां 2 ही वेटिंग रूम हैं। मैं दोनों देख चुका हूं और आप कहीं भी नहीं हैं। इसके बाद फोन पर हल्की हंसी सुनाई दी। एक धीमी मगर अजीब सी हंसी, और फिर फोन कट गया। मैंने तुरंत कॉल हिस्ट्री चेक की और वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सभी नंबर इनवैलिड थे। अब तक जो कुछ हुआ था वो समझ से बाहर था। यह सब कोई मजाक भी हो सकता था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कोई मजाक क्यों करेगा। क्या यह कोई तकनीकी समस्या थी? क्या यह सिर्फ मेरा दिमाग था, या फिर सच में कुछ था वहां? यह सवाल अब भी मेरे जहन में घूम रहा है।